हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, खास करके अगर आप भी प्रत्याशी बनने वाले हैं, खास करके पंचायत चुनाव में। और आप किसी भी स्टेट से रहिए, यूपी में भी पंचायत चुनाव होने वाले हैं, आप चाहे उत्तर प्रदेश से रहिए, राजस्थान में भी पंचायत चुनाव होने वाले हैं, चाहे आप राजस्थान से रहिए या फिर बिहार से रहिए या फिर किसी भी स्टेट से रहिए जहाँ पर भी पंचायत चुनाव होते हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। आपको इसके अंदर दोस्तों बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, खास करके प्रत्याशियों के लिए वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। अगर आप एक प्रत्याशी बनते हैं, पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या आवश्यक ज़रूरी कागज़ होते हैं जो चुनाव में लगते हैं या जिनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, नामांकन फॉर्म भरने से लेकर के आपके प्रधान बनने तक, अगर चुनाव आप जीतते हैं तो ये सारा कुछ इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे भारत एक तरीके से, यहाँ पे जो ग्रामीण शासन की प्रणाली है वो पंचायत चुनाव में ही लगभग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एक तरीके से। और चाहे इसको हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी बोलते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद, या फिर आप बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, इस तरह का बोल सकते हैं, जिला पंचायत सदस्य का बोल सकते हैं। अलग अलग नाम है अलग अलग स्टेट के अंदर। और इसमें दोस्तों जो प्रत्याशी होते हैं उनको अपनी पात्रता साबित करने के लिए और जो नामांकन की प्रक्रिया होती है उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे जो दस्तावेज होते हैं उसको जमा करना होता है। राज्य के हिसाब से हर राज्य में अलग अलग नियम कानून होते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन यही जो दस्तावेज होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो पहचान संबंधी दस्तावेज, यानी कि जिससे आपकी पहचान हो। तो आप अगर नामांकन दाखिल करते हैं अपना, तो आपको अपनी पहचान साबित करनी होती है। इसके लिए आप बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उनका सहारा ले सकते हैं, और सबसे उसमें मेन जो डॉक्यूमेंट आता है वो आपका आधार कार्ड आता है। ठीक है, आधार कार्ड से आपकी पहचान होती है, साथ ही साथ आपकी उम्र का निर्धारण होता है और आपका जो निवास है वो भी वेरीफाई होता है। तो आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रत्याशी बनने वाले हैं, आधार कार्ड आप अपना यूज कर सकते हैं। और आधार कार्ड के अंदर अगर दोस्तों कोई कमी है, चाहे नाम में या फिर एड्रेस में, आपने जगह बदला हुआ है, एड्रेस आपने अपडेट नहीं कराया, तो ये सारा काम आप चुनाव से पहले करवा लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड में कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वोटर आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसको हम लोग मतदाता पहचान पत्र बोलते हैं। क्योंकि अगर आप पंचायत चुनाव लड़ने वाले हैं तो वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, और जब वोटर लिस्ट में आपका नाम रहेगा तो आपको ये वोटर आईडी मिल जाती है। हालांकि वैकल्पिक तौर पे आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको ऊपर बताया, ये आपके पहचान के साथ साथ आपके जो पते हैं और आपकी एक तरीके से जो नागरिकता है उसको भी प्रमाणित करते हैं। दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करें जिससे दोस्तों आपका निवास पता हो, प्रमाणित हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दूसरा डॉक्यूमेंट आपका निवास प्रमाण पत्र रहने वाला है। ठीक है, और आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो आप वहीं के निवासी होने चाहिए जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं। ये कोई सांसदीय विधायकी का नहीं है कि आप कहीं से रहिए कहीं से भी जाकर चुनाव लड़ जाएंगे, ऐसा इसके अंदर नहीं होता है। तो इसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये बनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इससे आपका ये प्रमाण, एक तरीके से निवास का जो है वो प्रमाणित हो जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी निवास का जो होता है इससे भी सत्यापन हो जाएगा, लेकिन निवास प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिएगा। 100-150 रुपये इसका खर्च आता है। मैं आगे बताऊंगा कहाँ पे बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, बस थोड़ा सब्र करिए। बाकी राशन कार्ड, बिजली बिल जैसी स्थानीय जो निवास संबंधित प्रमाणित वस्तुएं हैं, ये भी कहीं कहीं मानी जाती हैं। खैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो आपका एज प्रूफ, यानी कि उम्र, आपकी उम्र कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको चुनाव लड़ना है, पंचायत चुनाव, तो आपकी उम्र जो है, न्यूनतम उम्र वो 21 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 21 साल, अधिकतम की कोई सीमा नहीं रखी गई है। ठीक है, तो ये प्रमाणित करने के लिए दोस्तों आपके पास आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, और हो सकता है ये आपके पास ना हो, तो इसके लिए आप हाई स्कूल का प्रमाण पत्र यूज कर सकते हैं। उसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ जो लिखा रहता है वो पक्का माना जाता है। इसके साथ आधार कार्ड भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर लिखा हो, तो ये भी काम में लिए जा सकते हैं। तो आयु प्रमाणित आपकी होती है हाई स्कूल की मार्कशीट से और आधार कार्ड से, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद दोस्तों जाति प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी वर्ग से हैं, चाहे अनुसूचित जात, जनजाति या फिर पिछड़ा वर्ग से हैं, SC ST OBC, तो आरक्षित सीट जो आपकी आएगी आपको उसी से चुनाव लड़ना होता है, और इसको प्रमाणित करने के लिए आपके पास ये जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और इसको आप सक्षम अधिकारी से बनवा सकते हैं, तहसील के जो अधिकारी होते हैं। और अब मैं आपको बता देता हूँ ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से बनवाने हैं।
आय, जाति और निवास, ये तीनों जो प्रमाण पत्र हैं दोस्तों, ये बहुत ही कम पैसे में बन जाते हैं। 100 रुपये इसका खर्च आता है, 300 रुपये में तीनों डॉक्यूमेंट बन जाएगा। आपको अपने नज़दीकी चौराहे पे जाना है, जो जन सेवा केंद्र है, ग्राहक सेवा केंद्र है, वो लोग ऑलरेडी ये काम करते हैं, तो उनसे आप बात करके उनसे बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बनवा लेना है। उसके बाद दोस्तों 5वां जो कागज़ है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, एफिडेविट। जब आप नामांकन फॉर्म भरने जाते हैं तो आपको शपथ पत्र भी जमा करना होता है। ठीक है, जिसमें आप यानी कि जो कैंडिडेट हैं या फिर आपकी जो कितनी संपत्ति है, अचल संपत्ति 10 करोड़, 20 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी हो अमाउंट, वो आपको बताना रहता है। कितने बैंक खाते हैं आपके, उसको बताना रहता है। देनदारियाँ कितनी है, आपराधिक रिकॉर्ड आपका कितना है, ये अगर ऐसा कुछ है तो उसको आपको बताना रहेगा। ठीक है, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, यानी कि सालाना आप कितने का टर्नओवर करते हैं, कमाई कितनी करते हैं, कौन सा जरिया है, कौन सा पेशा है, व्यवसाय है, इसके बारे में आपको जानकारी देना होता है। सब्सिडी होता है, कितने पढ़े लिखे हैं, ये सारा कुछ विवरण आपको उसमें देना रहता है। और ये जो शपथ पत्र होता है, इसको न्यायालय स्तर के जो अधिकारी हैं उनके समक्ष प्रस्तावित एक तरीके से सत्यापित करके जमा करना रहता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद हालिया पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लगाना रहता है, जो कि रंगीन होना चाहिए, और फ़ोटो बहुत ज़्यादा पुराना ना हो कि 4 साल, 5 साल, 6 साल पहले का फ़ोटो है और उसी को यूज़ में ला लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4-5 साल में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाते हैं चेहरे के अंदर। तो हालिया फ़ोटो होना चाहिए, महीने, 1.5 महीने, 15-20 दिन पहले का। ठीक है, बाकी नामांकन फॉर्म भी होना चाहिए आपके पास। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये स्थानीय प्रशासन के भी द्वारा प्रदान कर दिया जाता है, या फिर ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाता है जब चुनाव नज़दीक में आता है। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं अगर आप प्रत्याशी बनते हैं, तो ये सारे कुछ आपके पास होने चाहिए। बाकी कुछ राज्यों के अंदर जो खर्च सीमा होती है, आपको पता होगा प्रत्याशियों के लिए एक निर्धारित खर्च सीमा तैयार की जाती है। तो जो खर्च सीमा होती है उतना ही खर्च करना होता है। इसके लिए उनको अलग से एक बैंक अकाउंट खोलना होता है और उसकी जानकारी जो देनी होती है। हालांकि ये हर जगह पे नहीं होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए वो सबके लिए ज़रूरी है, तो वो आप मेक श्योर करिए कि वो आप बनवा लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जानना चाहें कि आपके वर्तमान जो प्रधान हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, 5 साल के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर उन्होंने कहाँ कहाँ पे कितने कितने रुपए लगाए हैं, कहाँ कहाँ पे कितने काम करवाए हैं, कितनी रोड का निर्माण, कितनी नालियों का, कितनी सड़कों का निर्माण करवाया है, तो ओवरऑल ये सारी जानकारी आप हमारे माध्यम से एक दिन के अंदर ले सकते हैं। मनरेगा में कितने काम हुए हैं, कितने लोगों को रोज़गार मिला है, कहाँ पे कौन सा रोड बना है, सोलर पैनल कितने लोग को मिल रहा है, आवास की सुविधा कितने लोग को मिली है, शौचालय कितने लोग को मिला है। तो 5 साल के अंदर जो भी पैसे खर्च हुए हैं गाँव के अंदर, जो भी जानकारी है, वो सारा कुछ आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं और ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो नंबर दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं और अच्छे तरीके से इसको मुद्दा बना के पंचायत चुनाव में तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।